जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। जब पुष्प वाटिका में राम जी, लक्ष्मण जी, माली और मालन सबका संवाद हुआ और राम जी जैसे फूल लेने लगे, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। मंगल गान करती हुई किशोरी जी पहुंचती हैं फुलवारी में। राम जी ने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने राम जी को देखा। मन से मन मिला, दिल से दिल मिला, नैन से नैन मिला और प्रथम विवाह राम जी और किशोरी जी का वहीं फुलवारी में हो जाता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खरी की खरी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खरी की खरी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लरी की लरी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लरी की लरी रह गई। अब मन ही मन पति तो मान लिए, लेकिन एक सखी बोली कि ये सखी, किशोरी जी तो राम जी को पति मान लिए, लेकिन राजऋषि जनक जी महाराज ने एक भयंकर प्रतिज्ञा रखा है। राजा का 100 सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। तो इसीलिए सखी कहती है, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने भोली सूरत। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर। मन में शंका लगी कि लगी रह गई। अरे इन्होंने मन ही मन विवाह तो कर लिया, लेकिन ये विवाह जो है रहा विवाह चाँप आधीना, वो धनुष के अधीन है। तो और ये राम जी बड़े सुकुमार हैं और वो धनुष जो है बड़ा कठोर है। तो यही मन में शंका चल रही है। इसी बीच में एक सखी बोली कि चिंता मत करो। बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। अरे ये देखने में ज़रूर छोटे हैं, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। एक ही बाण में तारिका राक्षसी, तारिका राक्षसी को एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण में तारिका राक्षसी, उठ सकी न परी की परी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खरी की खरी रह गई। इस तरह से मन ही मन राम जी ने किशोरी जी का चयन किया, किशोरी जी ने राम जी का चयन किया। वैसे जुग जुगांतर से यह जोड़ी चलती आ रही है और लीला के स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर और शक्ति स्वरूपा जानकी, मिथिला में जानकी जी का प्राकट्य हुआ, अयोध्या में सरकार दुल्हा सरकार राम जी का प्राकट्य हुआ। और मिथिला में जब फुलवारी में राम जी और सीता जी एक दूसरे के हो गए, तब किशोरी जी के मन में हुआ कि कल तो शंकर जी का धनुष उठाना है। अब धनुष है शंकर जी का, तो इसीलिए पैरवी करने के लिए पहुंच गए पार्वती जी के पास
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामनी दुति दाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। और जब विनती सुनी गिरजा मैया, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। मूरत भी मुस्कुराने लगा और आशीर्वाद मिला। सुनहु सिय सत आशीष हमारी, पूजी भली मनोकामना तुम्हारी। आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होगा। और कल राम जी धनुष को तोड़ेंगे और राम जी और श्री किशोरी जी का विवाह उत्सव बड़ा ही मंगलमय ढंग से मनाया जाएगा। धन्य है हम मिथिलावासी। जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।